प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नेहरू जी की जेल यात्रा। शुरू करते हैं पाठ 10 नेहरू जी की जेल यात्रा, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? जिसके अंतर्गत इंसान अपने अनुभव और अपनी यादों को आत्मकथा के रूप में लिखता है, उसे संस्मरण कहते हैं। पाठ का परिचय देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक नेताओं को जेल जाना पड़ा था। इनमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से शामिल थे। नेहरू जी ने जेल में रहकर पुस्तकें लिखी और उनमें अपनी जेल यात्रा का वर्णन किया। नेहरू जी ने देहरादून जेल में जो समय बिताया था, प्रस्तुत पाठ में उसी का वर्णन किया गया है। तो देहरादून जेल के बारे में नेहरू जी ने जो जो वहां पर समय बिताया, जो उनकी यादें थी, जो उनका अनुभव था, वो इस पाठ में लेखक ने डाला है। ठीक है, चलिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें आज भी सब पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर का दिन उनकी याद में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे, बहुत जाने माने वकील थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जब नेहरू जी 15 साल के हुए तो वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। फिर बैरिस्ट्री पास करके सन 1912 में भारत वापस लौटे और अपने पिता के साथ ही वकालत करने लगे। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसीलिए वे भी अपने पिता मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। है ना, देश के लिए क्या था? स्वतंत्र अंग्रेजों को भारत देश से अलग करने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जिसमें पढ़े लिखे नेता भी कूद। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने नेहरू को 9 बार गिरफ्तार किया। कितनी बार? 9 बार गिरफ्तार किया। जब भी नेहरू जी को गिरफ्तार किया था तो वे इसे सजा के रूप में नहीं लेते थे। वे इस समय का उपयोग अध्ययन करने और प्रकृति के विभिन्न रूपों का आनंद उठाने के लिए करते थे। जब भी उनको गिरफ्तार किया जाता तो सजा ना काटकर, फिर वो जो समय था सजा के रूप में, जो उनका समय था, वहां पर वो कुछ ना कुछ सीखते थे अपने उस समय, है ना, अध्ययन करते थे। इस बार जब उन्हें गिरफ्तार करके देहरादून की नैनी जेल की एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया तो वे यहाँ लगभग 14.5 महीने तक रहे। इतने लंबे अरसे तक यहाँ रहने के कारण नेहरू जी अपने कोठरी तथा उसके आसपास के हर हिस्से में पूरी तरह परिचित हो गए थे। अपने आसपास की हर चीज को जान गए थे, पहचान गए थे। उन्हें इस जेल की छोटी छोटी चीज भी अपने दोस्त जैसी लगती थी। कोठरी के भीतर वह अकेले नहीं थे, क्योंकि वहां बहुत से ततैया और बर्रे के छत्ते लगे हुए थे। जेल के अहाते में भी बहुत सी छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपना निवास बना दिया था। तो जेल के अहाते में मतलब जेल के आसपास क्या था, वहां पर उन्होंने देखा कि कई सारे कीड़े मकोड़े रह रहे थे, छत्ते, मधुमक्खी और ततैयाओं के छत्ते के, और छिपकलियों को देखा उन्होंने जेल के अहाते में आसपास। वो लोग वहां पर रहते, ये सब नजारे वो देखते रहते थे, निवास करते थे। तो वो अपने आप को अकेला नहीं समझते थे। जो शाम को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला करती थी। कौन? छिपकलियां अपनी शाम शहतीरों के पीछे अपना निवास करती थी, शाम को शिकार की तलाश में बाहर निकला करती थी। दूसरी जेलों की तुलना में नेहरू जी को देहरादून जेल में कोठरी बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन उन्हें यहाँ जो एक विशेष लाभ मिला था वह उनके लिए बहुमूल्य था। असली जेल बहुत छोटी जगह पर थी और नेहरू जी उनके साथियों को जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखा गया था। तो इस तरह से उनके बाकी साथियों को कहाँ रखा गया था? जेल के बाहर, जेल की दीवार के बाहर एक पुरानी हवालात में। ठीक है, यह पुरानी हवालात इस अहाते के भीतर ही थी। इस अहाते में उन्हें सुबह शाम फाटक के सामने 100 गज तक घूमने की आजादी मिली हुई। वैसे तो नेहरू जी जेल के अहाते में ही रहा करते थे, किंतु उन्हें वहां दीवारें के आसपास से पर्वतमालाएं, खेत और कुछ ही दूरी पर स्थित सड़क दिखाई दे जाती थी। इस तरह से वो वहां पर उनको जगह भी क्या थी? सीमित थी। इतने जगह में उन्हें रहना था, घूमना फिरना था। वहां जेल का जो अहाता था, जो वहां का हिस्सा था बाहर का, तो वहां पर इतने हिस्से में वो घूमते फिरते थे कोठरी के अलावा।
तो इस तरह से वो अपना समय वहां पर बिता रहे थे। एक कैदी जो जेल के भीतर एक लंबे समय तक कैद रहा हो, बाहर की सैर करने तथा इन सुंदर दृश्यों को देखने के असाधारण मूल्य को अच्छी तरह से समझ सकता है। हमारे लिए वो मूल्य असाधारण है, लेकिन एक व्यक्ति जेल के अंदर है बहुत लंबे अरसे तक, इसके लिए तो वो बहुमूल्य है। बाहर के नज़ारे देखना, वहां जाना, वहां रहना, तो इनके लिए तो बहुत कीमती था। ठीक है, वो खुद समझ सकते थे उनके लिए वो क्या बहुमूल्य था। ठीक है, नेहरू जी को घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने वर्षा के समय में भी अपने इस शौक को बनाए रखा था। यहाँ गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाली हिमालय की मनोहर दृश्य, हिमालय की पर्वतें, गगनचुंबी पर्वतें हिमालय की, तो गगन को आसमान, मन को अच्छे, मनोहर यानी मन को अच्छे, दृश्य यानी नजारे, तो गगनचुंबी गगन को छूने वाली हिमालय की चोटियां, उनकी नजारे मन को अच्छे, ये जो नजारा उनको बहुत अच्छा लगता था, जिससे कि उनकी उदासी दूर करके उन्हें खुशी प्रदान की। ने ये जो प्रकृति की जितनी भी नजारे थे, दृश्य थे, उनकी खुशी का कारण वही थे जो वो कोठरी में खुश थे। नेहरू जी के लिए हिमालय दर्शन एक असाधारण सी बात थी। नेहरू जी को देहरादून इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे इंद्र देवता की प्रिय भूमि कहा। इसकी इंद्र देवता की प्रिय भूमि, तो उनके लिए हिमालय का दर्शन, वहां का नजारा उनके लिए साधारण बात थी, ना कि साधारण, उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। तो वहां उनकी कोठरी में उनका मन लगा था। की वजह से देहरादून इनके लिए क्या बन गया, एक मनपसंद स्थान बन गया, जिसे उन्होंने किसका नाम दे दिया, इंद्र देवता की प्रिय भूमि। ठीक है, इंद्र देवता की प्यारी भूमि देहरादून को कहा। यहाँ ऋतुओं के परिवर्तन ने और भी मनोहारी दर्शन दिए। जब मौसम बदलता था तो कई सारे नजारे उनको देखने को मिलते थे जो मन को अच्छे लगते थे। कभी पतझड़ के मौसम में पूरे पेड़ नंगे हो जाते, तो कभी बसंत में पेड़ों में हलचल सी मच जाती। बसंत में कैसे नए नए फूल खिल जाते हैं। पीपल और आम के पेड़ के पत्तों ने उन्हें एक सुखद एहसास दिया। देहरादून में नेहरू जी को बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी लगती थी। जाड़े ने प्राय सभी पेड़ों के पत्तों को झाड़ दिया था। जेल के फाटक के सामने पीपल के 4 विशाल पेड़ थे। पीपल के इन पेड़ों ने भी अपने सभी पत्तों को करीब करीब गिरा दिया था। जाड़े में सारे पत्ते गिर गए थे। जब बसंत ऋतु आई तो उसकी जीवनदायिनी वायु ने सभी पेड़ों में प्राण भर दिए। बसंत ऋतु में आते तो चारों तरफ से हरियाली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं। इस तरह से जब जाड़े में पत्ते सारे गिर गए, बसंत में और तुरंत क्या हो गए, हरी भरी हो गई, सब में क्या गए, प्राण आ गए, सबको जीवन दे दिया बसंत। सभी पेड़ों में एक हलचल मच गई और उनके आसपास एक रहस्यमय वातावरण छा गया। एक दिन सहसा तमाम पेड़ों पर हरे हरे अंकुरों और कोपलों को उचक उचक कर झांकते हुए देखकर नेहरू जी चकित रह गए। वह दृश्य बड़ा ही उल्लासमय, मजेदार का समय उनके लिए था, मजा दिलाने वाला, जो उनको क्या देता था, सुकून देता था, बहुत आनंद आता था, आनंद दिलाने वाला समय। यह बसंत ऋतु का जादू, बसंत ऋतु का जादू था। तो उनको बसंत ऋतु का मौसम अच्छा लगता था। जब बसंत ऋतु आती तो सारे पत्ते जो पेड़ के झड़े हुए थे, वहां नई नई कोपले, नए नए छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाता है, सब में प्राण आ जाते, तो वो ये नजारा देखते थे, तो इसलिए उनको बसंत ऋतु का मौसम सबसे अच्छा लगता था। के अतिरिक्त अर्थात अलावा वहां वर्षा भी होती रहती थी। वहां की बारिश की एक विशेष बात थी, यदि वहां एक बार बारिश आरंभ हुई तो 5 हफ्तों तक वर्षा की झड़ी लग जाती। मतलब वहां पे अगर बारिश होती तो लगातार बारिश होती थी और 50-60 इंच तक पानी बरस जाता। ऐसे में नेहरू जी को उस छोटी सी तंग जगह में खिड़कियों से आती बौछार से अपने को बचाते हुए सिकुड़ कर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। शरद ऋतु में फिर आनंद की वर्षा होने लगती तथा यही हाल शिशिर ऋतु में भी होता। शरद ऋतु यानी वर्षा का मौसम, शिशिर यानी सर्दी का मौसम। इस तरह से सर्दी और वर्षा के मौसम में वो हर एक मौसम को क्या करते थे, अच्छे से हर एक मौसम को देखते थे, उसको उससे आनंदित होते थे। कि प्रकृति यहाँ अपने हर रंग बिखेरती थी, जिसे निहारना एक अलग सुख था उनके लिए, है ना। इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयों में होने के बाद प्रकृति से प्रेम करते हुए अपना इस समय को क्या कर रहे थे, अच्छा आनंद महसूस व खुशी वाला समय बना रहे थे प्रकृति से जुड़कर। इस जेल में प्रकृति के अतिरिक्त जीवधारी या कीड़े मकोड़े भी थे जो नेहरू जी का ध्यान आकर्षित करते थे।
जो अपनी ओर आकर्षित करते थे, उनसे भी वो क्या थे, मुतासिर थे, उनसे भी परिचित। उनकी कोठरी के आगे वे अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते थे। नेहरू जी को ये सभी कार्य बहुत प्रिय लगते थे, जो कीड़े मकोड़े बाकी जो कीट पतंगे थे जो अपने अपने कार्य में लगे रहते थे, तो उनको अच्छा लगता था उनको इस तरह से देखना नेहरू जी को, क्योंकि ये उनके खाली और अकेले जीवन की शुष्कता को दूर कर देते थे, क्योंकि वहां पे कोई और नहीं था सिवाय इन कीड़े मकोड़ों के। तो अपना समय उनके साथ उन्हें देखकर, उनको समझते हुए, उनको जानते हुए वो बिताते थे। कुछ जीव ऐसे थे जो उन्हें बहुत पसंद नहीं थे, जैसे खटमल, मच्छर, मक्खियाँ और चमगादड़। तो ऐसे जीव तो किसे पसंद होंगे, क्योंकि हमें परेशान करेंगे, मच्छर काटते हैं, खटमल भी काटते हैं, मक्खियाँ परेशान करती, तो ऐसे जीव इनको नहीं पसंद थे। खटमल, मच्छर और मक्खियों से उनकी सदा लड़ाई रहती थी। नेहरू जी चमगादड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वे उनके चेहरे से 1 इंच दूरी से उड़ जाते थे। नेहरू जी को वे बड़े मनहूस लगते थे। ततैया और बर्रों को तो वे सह भी लेते थे, क्योंकि उनकी कोठरी में वे हजारों की संख्या में रहा करते थे। नेहरू जी कीड़े मकोड़े के जीवन में बाधा नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तमाम किस्म के रेंगने उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल नहीं देते, तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उन्हें परेशान नहीं करते थे, ना उनका कोई नुकसान करते थे, वो अपने कार्य में लगे रहते थे और ये भी अपना समय वहां पर अच्छे से बिता रहे थे। देहरादून की इस जेल में एक बार एक ततैया ने नेहरू जी को काट खाया। इस बार नेहरू जी की उससे झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। इस झड़प में उन्होंने सभी ततैयों को कोठरी से बाहर निकालना चाहा, किंतु वह अपने प्रयास, अपनी कोशिश में असफल हुए। इसका कारण यह था कि जब नेहरू जी ने ततैया को अपनी कोठरी से बाहर निकालना शुरू किया, तो ततैया के लिए भी यह अपनी आन बान और शान की लड़ाई बन गई। अपने घरों को बचाने के लिए सभी ततैये एक होकर नेहरू जी से डटकर लड़े, जिसका परिणाम उनकी विजय के रूप में आया। फिर वो क्या रहे कि ततैया ने काट लिया तो झड़प हो गई, और इस तरह को बाहर निकालते हैं बड़ी मशक्कत से उन्होंने अपने घर से ततैया को मतलब निकाला, जिसका परिणाम वो विजय रूप मतलब जिससे वो जीत गए, कि हाँ उन्हें डटकर लड़े और वो जीत गए, उनको निकाल सके। एक लंबे युद्ध के बाद नेहरू जी ने शांति भरा फैसला लेते हुए सभी ततैयों को अपनी कोठरी से निकालने का इरादा त्याग दिया। फिर क्या हुआ, इस तरह से वो उनकी विजय तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने ये भी त्याग दिया। इस बाद नेहरू जी उन ततैये के साथ लगभग 1 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू जी पर हमला नहीं किया। तब फिर क्या हुआ, तो उन्हें रहने दिया, फिर लेकिन बाद में जाकर उन्होंने नेहरू जी पर हमला नहीं किया। ततैयों के अतिरिक्त अर्थात अलावा नेहरू जी की कोठरी में चींटियां, दीमकें तथा दूसरे कई तरह के कीड़े भी थे। नेहरू जी घंटों तक इन कीड़ों मकोड़ों की गतिविधियों को बड़े ध्यानपूर्वक देखा करते थे। नेहरू जी को छिपकलियों का अपने शिकार को बड़ी सफाई से पकड़ना बहुत आश्चर्य, बहुत हैरान में डाल देता था। आसपास के पेड़ों पर गिलहरियां भी होती थी, जो बहुत आराम से उनके पास जा आकर उनके पैर पर चढ़कर उनके घुटने पर बैठ जाती थी। उनके छोटे छोटे बच्चे देखने में बहुत प्यारे लगते थे। इस तरह से इस पार्ट में उन्होंने अपने अनुभव का, उस जेल में बिताए समय का बहुत अच्छे से वर्णन किया, क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था, वो कीड़े मकोड़ों के जीवन के बारे में बता रहे थे, रहते थे, क्या करते थे, यही सब चीजें उनके लिए, उनका समय बिताने के लिए ये चीजें वहां पर थी। नेहरू जी अल्मोड़ा की जेल के अलावा भारत की जिस जेल में भी गए, उन्हें वहां कबूतर खूब मिले। कभी कभी जेल के कर्मचारी उन कबूतरों को मारकर अपना पेट भी भरते थे। देहरादून जेल में तो नेहरू जी की कोठरी के दरवाजे के ऊपर मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया था। नेहरू जी उन्हें दाने दिया करते थे, और यदि कभी उन्हें दाने मिलने में देरी हो जाती, तो वे उनकी प्रतीक्षा अर्थात इंतजार में पास आकर बैठ जाते थे। कौन? वही जोड़ा। इसी जेल में उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में गोह और मगर के बीच का जानवर देखा। गोह और मगर के बीच का जानवर देखा इसी जेल में एक व्यक्ति के हाथ में। नैनी जेल में हजारों तोते थे, उनमें से बहुत से तोते उनकी कोठरी की दीवारों की दरारों में रहा करते थे। इस तरह से सभी चीजों का वो देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह की कोठरी थी और आसपास उन्होंने सारा माहौल देखा। फिर देखिए, बरेली जेल में बंदरों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी। उनकी कूद फांद तो बहुत लंबे समय तक याद रही। एक बार, अब बरेली जेल की बात हुई, वहां पर बंदर बहुत थे। एक बार एक बंदर का छोटा सा बच्चा जेल की दीवारों के
भीतर तो आ गया किंतु लाख कोशिशों के बाद भी वह बाहर नहीं जा सका। जेल में उपस्थित अर्थात मौजूद लोगों ने उसकी गर्दन में, बंदर के बच्चे की गर्दन में रस्सी बांध दी। दीवार से उस बंदर के माता पिता ने यह दृश्य नजारा देखा तो उन्हें क्रोध अर्थात गुस्सा आ गया और उनमें से एक बंदर अंदर कूदकर सीधे बच्चे के पास गया। उसने जेल के लोगों से डटकर मुकाबला किया और अंत में अपने बच्चे को छुड़ाकर जेल से बाहर ले गया। जेल के गार्डन आदि के पास डंडे और लाठियां थी किंतु बंदर ने अपने साहस अर्थात हिम्मत द्वारा सभी को भगा दिया। उनकी डंडे और लाठियां वहीं पड़ी रह गईं। जेल के भीतर कुछ ऐसे भी जीव जंतु थे जिनसे लोग दूर ही रहना चाहते थे, जैसे बिच्छू। नेहरू जी की कोठरी में कई बिच्छू भी थे। कई बार तो वे उनके बिछोने पर भी उपस्थित रहते थे, मौजूद रहते थे, किंतु उन्होंने नेहरू जी को काटा नहीं। एक बार उन्होंने एक काले और जहरीले बिच्छू को एक बोतल में कई दिन तक बंद करके रखा था, जो किसी दिन मौका देखकर वहां से निकल भागा। फिर नेहरू जी ने एक बार नेहरू जी की कोठरी के आसपास 3-4 सांप भी निकले थे। यह खबर जेल के बाहर अखबारों की खबर बन गई। नेहरू जी की इस तरह की खबर को कभी पसंद नहीं करते थे। नेहरू जी इस तरह की खबर को पसंद नहीं करते थे दूसरों के ऊपर थी। ठीक है, इसका कारण यह था कि उन्हें जेल जीवन की नीरसता को भंग करने वाला हर जीव अच्छा लगता था। ठीक है, यानी कि जेल के जीवन यानी कि उनकी नीरसता, उनकी मजबूरी। तब अकेला इंसान कैसे इतने टाइम तक अकेला रह सकता है? वो जीव जंतुओं से प्रकृति करते थे, उन्हीं की वजह से उनका वहां पर उनकी नीरसता खत्म हो रही थी। इसका अर्थ यह कतई नहीं था कि उन्हें सांप बिच्छू या खजूरा बहुत पसंद था। तो जब उनके जेल में सांप निकले वहां पर तो ये खबर खबर फैल गई, लेकिन उन्हें अच्छा ही लगता था कि जीवों के बारे में ऐसी कोई खबर बचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सांप बिच्छू को पसंद करते। जिन कैदियों की सजा लंबी होती है वे जानवरों को पाल लेते थे। जो साधारण कैदी होते थे वे कोई जानवर नहीं रख सकते। नंबरदारों को उनसे अधिक आजादी रहती है। जेल कर्मचारी को इस पर कोई ऐतराज नहीं होता था। ये मतलब ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों की लंबी लंबी सजा होती है, जेल में काफी समय तक रहना होता, तो वो ऐसे जीव जंतु पाल लेते थे अपना मन बहलाने के लिए, अपने समय की निरस्ता को दूर। वो इस तरह से प्रकृति व जीव जंतु से प्रेम करके रखते। तो बाकी जो वहाँ के जेल के जो कर्मचारी, उनको इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर वे गिलहरियां पालते थे तथा नेवले भी। तो को जेल में नहीं आने दिया जाता था, किंतु बिल्लियां वहां खूब आती। जेल में एक छोटी सी बिल्ली ने नेहरू जी से दोस्ती कर ली। उसका नाम पूसी था। पूसी एक जेल अफसर के साथ यहाँ आई थी। जब उस अफसर का जेल से तबादला हुआ तो वह उसे अपने साथ ले गया। नेहरू जी को उसका अभाव बहुत समय तक खलता रहा। तो बिल्ली से दोस्ती हुई, तो वो अफसर की बिल्ली थी। जब उसका तबादला यानी उसकी नौकरी कहीं और लग गई, जेल से दूसरे जेल में, तो वो बिल्ली का साथ बहुत खलता था। उसकी याद आती थी नेहरू जी कि इसी प्रकार जेल अफसर एक बार एक कुतिया अपने साथ लाया था, जिसे तबादला होने पर वह जेल में ही छोड़ गया। उसके बाद वह भूखी इधर उधर घूमती रहती थी। नेहरू जी उसे रोटी देते थे। उस कुतिया ने एक बार जेल की मोरी में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए। नेहरू जी के साथ जेल में बहुत से जानवर तथा पशु पक्षी रहे थे। उन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक था और उन्होंने घर पर भी कुछ कुत्ते पाले थे जब वो अपने घर पे थे, किंतु दूसरे कामों की वजह से उनकी देखभाल अच्छी तरह नहीं कर पाते थे। बहुत से लोग घर पर जानवर पाल तो लेते हैं, लेकिन वे उनके साथ दया का बर्ताव नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, ना उनको समय से भोजन देते, है ना। गाय को हम अपनी माता कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो गाय के साथ भी दया का व्यवहार नहीं करते। ठीक है, वे उसे भी मारते पीटते हैं। हमें जानवरों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ये पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पर नेहरू जी ने देहरादून की जेल में जो समय बिताया, उस समय का वर्णन, जो जो वहां पर उन्होंने किया, जो महसूस, कैसे समय बिताया, कैसे उन्होंने अपनी जेल की नीरसता को दूर किया, वो इस पाठ में बहुत अच्छे से वर्णित है। ठीक है, ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ का भाव, जेल यात्रा का वर्णन, लेखन कार्य हुआ, क्योंकि थे, किताबें पढ़ते थे, लिखते भी थे। प्रकृति चित्रण, जीव जंतुओं का कर लो समय का सदुपयोग। ठीक है, ये हमने अच्छे से देखा।
शब्दकोश देखिए, परिचित, जान पहचान का, बहुमूल्य, कीमती, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, मनोहर, सुंदर, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, निहारना, देखना, आकर्षित, ध्यान खींचना, शुष्कता, नीरसता, प्रतीक्षा, इंतजार, बिछौना, बिस्तर, जहरीले, विषैले, बर्ताव, व्यवहार। आप इसको इन शब्दों के अर्थ समझते हुए कंठस्थ करेंगे। मौखिक आपको स्वयं उच्चारित करना है, सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे। और बहुविकल्पीय सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। हाँ देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने नेहरू जी को कितनी बार गिरफ्तार किया? कितनी बार गिरफ्तार किया? 2 बार। अगला, नेहरू जी देहरादून को किस देवता की प्रिय भूमि कहते थे? इंद्र देवता की। अगला, नेहरू जी को किस जेल में कबूतर नहीं मिले? कहाँ नहीं मिले? देहरादून में। दूसरा अध्याय देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के साथ लिखित रूप में आप स्वयं देंगे। रिक्त स्थानों के पूछ। देखिए, 14 नवंबर का दिन डैश के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। दूसरा खाली स्थान, डैश में अंग्रेज सरकार ने डैश जी को 9 बार गिरफ्तार किया? तो स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने नेहरू जी को, इसे नेहरू जी को 9 बार गिरफ्तार किया। गा देखिए, नेहरू जी को डैश का बहुत शौक था। किसका? बताइए। घूमने का। हाँ देखिए बच्चों, नेहरू जी ने देहरादून को डैश की प्रिय भूमि कहा है? इंद्र देवता की। अगला, एक बार एक डैश ने नेहरू जी को काट खाया। किसने? ततैया ने। ये अभ्यास भी पूरा हुआ। 14 देखिए, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही तथ्य या गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, जेल के भीतर कुछ जीव जंतुओं से लोग दूर रहना चाहते थे। सही। नेहरू जी को जेल जीवन की नीरसता को भंग करने वाला हर जीव बुरा लगता था। गलत। का देखिए, जेल के वार्डन आदि के पास डंडे और लाठियां थी। सही। अगला, कोठरी के दरवाजे पर कबूतर ने घोंसला बनाया था। गलत। फिर अगला, बंदर का बच्चा जेल की दीवार के भीतर आ गया था। सही। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आएगा। अभ्यास लिखित रूप में आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।